हेलो दोस्तों, वाईफाई क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र सर। दोस्तों एवरेज में टाइप 16 तक पढ़ा चुके हैं। आज चलेगा दोस्तों टाइप 17 और यही एवरेज का लास्ट टाइप है। और आप लोग बताइएगा, जो चैप्टर लगाने के लिए वही लगा देंगे, ठीक है। तो आज ये टाइप समाप्त हो जाएगा। ये लास्ट टाइप है, एक ही 5-6 क्वेश्चन है, एकदम समाप्ति कोर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग जो टाइप मतलब पढ़ना है आपको, जो भी चैप्टर, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो आप लोग को नेक्स्ट डे से आपको वही टाइप वही चैप्टर लगा देंगे दोस्तों। आप लोग पढ़िएगा और नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए लिखिए क्वेश्चन, इसमें लिखिए 6 वर्ष पूर्व शादी के समय पति और पत्नी की औसत आयु 22 वर्ष है, तो इनकी वर्तमान औसत आयु बताइए। 6 वर्ष पूर्व शादी के समय 6 वर्ष पूर्व शादी के समय पति और पत्नी की औसत आयु कितना था? 22 वर्ष था। 22 वर्ष था, तो बताइए उनकी वर्तमान औसत आयु क्या होगी। तो देखिए कुछ है, एक लाइन क्वेश्चन है, देखिए ऐसे लिख लीजिए। वर्तमान औसत आयु, वर्तमान औसत आयु कितना? अगर आप कह रहे हो 15 साल पहले, नहीं ऐसे कह रहे हो, आज से 5 साल पहले मैं 15 वर्ष का था, आज कितने वर्ष होंगे आप? 20 साल के। सही बात है ना। जैसे कह रहे हैं 6 साल पहले हमारी औसत आयु 22 वर्ष थी, तो अब कितना हो जाएगा? 22 28 वर्ष। सही है ना। अरे आप कह रहे हो 6 वर्ष पहले हमारी और मेरी पत्नी की औसत आयु 22 वर्ष थी, तो जाहिर सी बात है वर्तमान 22 28 हो जाएगा। तो डायरेक्ट लिख लीजिए। देखिए 22 और प्लस 6 दोस्तों कितना? 28 वर्ष। यही उनकी वर्तमान औसत आयु हो जाएगी। सही है ना। वर्तमान औसत आयु कितना? 22 प्लस 6 कितना? 28 वर्ष। सही दोस्तों। ये सब एक लाइन ओरल क्वेश्चन है। जाहिर बात है आप कह रहे हो मेरा और मेरी पत्नी की औसत आयु 6 साल पहले 22 वर्ष की थी। जाहिर बात प्रेजेंट टाइम 22 28 वर्ष होगी, 22 28 वर्ष होगी औसत आयु। सही है ना। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 5 वर्ष पूर्व शादी के समय पति और पत्नी की औसत आयु 25 वर्ष थी। वर्तमान में पति पत्नी और एक बच्चे की औसत आयु 22 वर्ष है, तो बच्चे की औसत आयु क्या है? तो सॉरी, आप बच्चे की आयु क्या है? औसत आयु नहीं, बच्चे की आयु क्या है? देखिए इसके पहले आपकी शादी हुई, अब इस समय क्या हो गया? बच्चा भी हो गया। इसके आप पहले 2 लोग थे पहले क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में कितने लोग हो गए? 3 लोग। तो देखिए NAT देखिए बच्चों, NAT पर NAT पहले आप 2 लोग थे। कौन कौन? पति और पत्नी। सही है। तो आपका औसत आयु 5 वर्ष पहले पति और पत्नी का औसत आयु 25 वर्ष है, तो वर्तमान कितना हो जाएगा? वर्तमान तो हमेशा जो औसत आयु हमें निकालना, वर्तमान निकालना है ना। आप कह रहे हो 5 साल पहले हमारी औसत आयु, हमारे पति और पत्नी का औसत आयु कितना थी? 25 वर्ष थी। तो जाहिर बात में वर्तमान कितना हो जाए? 25 5 30 वर्ष। कह सकते हो 25 और प्लस कितना? 5 प्लस दोस्तों कितना? 5 बराबर कितने के? 30 के। सही। तो योगफल कितना हो जाएगा? 20 तिहाई 66। सही है। तो अब फिर एक बच्चा भी हो गया। क्या हो गया? एक बच्चा भी हो गया। तो पति पत्नी 2 लोग थे, एक बच्चा जो है एंट्री मार दी, कितने लोग हो गए? 3 लोग। तो औसत आयु कितना हो गया? 22 वर्ष। औसत आयु दोस्तों कितना हो गया? 22 वर्ष। तो इसका योगफल कितना हो गया? 22 तिहाई 66। सही बात है। अरे जब पति और पत्नी थे तो दोनों जन का योगफल कितना था? 60 था। पति पत्नी और एक बच्चा हो गया, तो योगफल कितना हो गया? 66। तो बच्चे की आयु कितना हो जाएगी? यही अंतर जो रहेगा वही बच्चे की आयु हो जाएगा। कितना? 6 वर्ष। सही है। तो बच्चे की आयु देख लीजिए बच्चों, बच्चे की आयु बराबर कितना? 6 वर्ष। बच्चे की आयु बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा? 6 वर्ष। ये सब ज़्यादा बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन टाइप 1 था, हम पढ़ा दे रहे हैं। देखिए पहले पति और पत्नी के 5 वर्ष पहले
औसत आयु 25 वर्ष थी, वर्तमान कितना हो जाएगा 25 5 30, 25 + 5 कितना 30, तो योगफल कितना हो जाएगा 20, 2 × 30 कितना 60। तब तक एक बच्चा भी पैदा हो गया। कितने लोग हो गए 3 लोग, तो औसत आयु कितना हो गया 22, तो 22 ये कितना हो गया 66, तो अंतर कितना है 6 वर्ष, तो बच्चे की आयु यही हो जाए कितना 6 वर्ष। नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट 8 वर्ष पूर्व शादी के समय पति और पत्नी की औसत आयु 22 वर्ष थी। वर्तमान में पति पत्नी और 2 बच्चे की औसत आयु 17 वर्ष है। यदि दोनों बच्चों की आयु में 2 वर्ष का अंतर हो तो बताइए दोनों बच्चों में बड़े बच्चे की आयु क्या है। सही है दोस्तों। पहला क्वेश्चन शादी हुआ, दूसरा क्वेश्चन एक बच्चा हुआ 5 साल पहले, 8 साल पहले। अब 8 साल हो गए, कितना बच्चे हो गए 2 बच्चे हो गए। सही है ना, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, देखिए NAT। देखिए पति पत्नी थे, अब कितना वर्ष पहले 8 वर्ष पहले औसत आयु 22 वर्ष थी, तो कितना 22 और प्लस कितना 8, एक का निकल के आएगा वर्तमान। सही, कितना हो गया दोस्तों 30, तो कितना हो गया 30 दूना 60। तब तक 2 बच्चे भी हो गए, तो कितना पति पत्नी और 2 बच्चे, कितने लोग, कितने परिवार हो गया 4 परिवार। छोटे परिवार हैं, सबसे सुखी परिवार। सही है, 4 परिवार हो गए। तो औसत आयु कितना हो गया बच्चों 17 वर्ष, तो 17 चौका 68, तो योगफल कितना हो गया 17 चौका 68। सही है। अब कह सकते हो कितना अंतर कितना है डिफरेंट। देखिए डिफरेंट जो है 8 वर्ष का है। डिफरेंट कितना है 8 वर्ष के। अब कह सकते हो, अब यहाँ कितना डिफरेंट है 2 का, कह सकते हो दोनों बच्चों के आयु का योगफल कितना है 8 वर्ष। दोनों बच्चों का आयु का योगफल कितना 8 वर्ष। तो अगर हम माने थे छोटका वाला 1 साल का होगा, अगर छोटा वाला बालक 1 वर्ष का होगा, तो दूसरा कितना होगा, उनमें दिया गया है बड़े और छोटे बच्चे के आयु में कितना अंतर है 2 साल का। अगर छोटका वाला 1 होगा, दूसरा वाला 1 प्लस कितने का होगा 2 और बराबर कितने के 8 के। सही है ना। अरे अगर छोटा वाला बच्चा देखा ऐसे, देखिए अगर छोटा वाला बच्चा 1 साल का होगा तो बड़ा वाला कितना होगा 1 + 2 का होगा, क्योंकि दोनों में कितना, यही कहा गया है ना 2 वर्ष का अंतर है, दोनों में 2 वर्ष का अंतर हो जाएगा। सही बात है ना। अगर आप 5 साल के हो तो आपका भाई 7 साल का होगा, 2 वर्ष का अंतर नहीं है। जैसे वो तब कितना साल बड़ा है 2 साल, वैसे छोटा वाला अगर 1 का होगा तो बड़ा वाला 1 + 2 का होगा। अब इसको इधर पक्षांतर कर दो, इसको जोड़ दो, x 2x बराबर कितने के 6 के, तो x बराबर कितने के 3 के। सही है। छोटा वाला कितने वर्ष का होगा 3 वर्ष का। देखिए छोटा वाला, यही छोटा वाला बालक कितने होगा 3 वर्ष का। सही है, कहाँ x बराबर 3। और बड़ा वाला बालक कितने खो जाएगा, बड़ा बच्चा, बड़ा बच्चे की आय, बड़े बच्चे की आय लिख ला, बड़े बच्चे की आय, बड़े बच्चे का आय कितना, अगर छोटा वाला 3 साल का है तो बड़े बच्चे को कितना हो जाए x बराबर 3 आयत, x + 2 कितना 5, x और प्लस 2 कितना 5 वर्ष। बड़े बच्चे की आय दोस्तों कितना हो जाएगा 5 वर्ष। सही है, बड़े बच्चे की आय कितना हो जाएगा दोस्तों 5 वर्ष। सही है ना, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं, सब इजी है क्वेश्चन। ठीक है, जो ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। देखिए एक परिवार में 5 सदस्य हैं, जिनकी औसत आयु 30 वर्ष है। सबसे छोटे सदस्य की आयु 10 वर्ष हो तो बताइए छोटे सदस्य के जन्म के समय परिवार के शेष सदस्यों की औसत आयु क्या है। सही है। एक परिवार में 5 सदस्य हैं जिनकी औसत आयु 30 वर्ष है। एक परिवार में 5 सदस्य हैं जिनकी औसत आयु 30 वर्ष है। एक छोटा सदस्य का आयु 10 वर्ष है, तो बताइए छोटे सदस्य के जन्म के समय औसत आयु क्या था। सही है ना। देखिए क्वेश्चन है 5 सदस्यों की औसत आयु कितना है 30 वर्ष, तो वर्तमान आयु का योग कितना हो जाएगा। देखा वर्तमान आयु का योग, वर्तमान आयु का योग हो जाएगा कितना 5 × 30 बराबर कितना 150। सही है। वर्तमान आयु का योग कितना हो जाएगा 5 × 30 कितना 150।
सही है दोस्तों, 150 हो जाएगा। वर्तमान आयु का योग कितना हो जाएगा, 5 गुणे 30 कितना, 150। अब क्वेश्चन कहा गया है एक छोटा वाला सदस्य कितना वर्ष का, 10 वर्ष का। छोटा वाला जो सदस्य है 10 वर्ष का है, तो छोटे वाले के सदस्य के जन्म के समय औसत आयु क्या होगी, जन्म के समय, मतलब छोटा वाला जब जन्म लेता होगा, मतलब जन्म लिया होगा, मतलब जिस दिन उसके पहले का जो आयु था, तो औसत आयु क्या होगी। तो देखिए ये तो वर्तमान आयु का योग, मतलब कितने सदस्य हैं, या कह सकते हो 5 सदस्यों के वर्तमान आयु का योग है। ये कितने, 5 सदस्यों के वर्तमान का आयु का योग ये कितना, 150 है। अब छोटे सदस्य के जन्म के समय कह सकते हो, या कह सकते हो 10 वर्ष पूर्व आयु का योग, कह सकते हो 10 वर्ष पूर्व आयु का योग। 10 वर्ष पूर्व आयु का योग 150 माइनस 5 गुणे 10, सही है। अब जब आप 10 वर्ष पूर्व, जब इसमें 150 में 5 लोग हैं, 150 में 5 लोग हैं, जब छोटे सदस्य को आप हटा दोगे, 10 वर्ष पहले करोगे, तो पांचों में से 10 वर्ष घटेगा ना, कितना घटेगा, 150 में से माइनस कितना, 5 गुणे 10। जैसे आप कह रहे हो औसत आय में 2 की वृद्धि हो गई, और 20 सदस्य हैं, औसत आय में 2 की वृद्धि हो गई, तो सब में 2 केजी की वृद्धि होगी, तब औसत आय में 2 की वृद्धि होगी। वैसे आप कह रहे हो 10 वर्ष कमी हो गया है, 5 सदस्यों के 10 वर्ष कमी हो गया, तो सब में पांचों में 10 कमी होगा, किसमें, आयु के योगफल में से। तो क्या हो गया, 10 वर्ष पूर्व आयु का योग हो जाएगा 150 माइनस 5 गुणे 10, तो आएगा कितना दोस्तों, 100, सही है। अब उनके जन्म के समय तो उनका आयु का योगफल कितना है, 100 है, तो औसत आयु क्या हो जाएगा, औसत आयु कितना हो जाएगा, देखिए औसत आयु 100 बटा कितना, 4, क्योंकि जन्म के समय पांचवा व्यक्ति तो जन्म के समय जन्म लिया नहीं है, कितने लोग हैं, 4, तो औसत आयु कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 वर्ष। औसत आयु कितना हो जाएगा, 25 वर्ष। एक कह सकते हो वर्तमान आयु का योग, या 5 सदस्यों के आयु का, 5 सदस्यों के वर्तमान आयु का योग, 5 सदस्यों के वर्तमान आयु का योग कितना हो गया, 150। 10 वर्ष पहले जब एक लोग आप कम कर देते छोटका वाले सदस्य को, तो 10 वर्ष पूर्व आयु का योग कह सकते हो, 10 वर्ष पूर्व आयु का योग। देखिए 10 वर्ष पूर्व आयु का योग हो जाए कितना, 150 माइनस कितना, 5 गुणे 10, सही है। सब में से 5 मतलब पांचों सदस्य में 10 कम होगा, तो 150 में से 5 धामा 50 घटा दो, कितना आ गया, 100 आ गया। तो औसत आयु कितने लोग बचे, 4 लोग। शेष सदस्यों की औसत आयु कह सकते हो, सही है, कह सकते हो शेष सदस्यों की औसत आयु। तो यहां लिख सकते हो, देखा, शेष सदस्यों की औसत आय कह सकते हो, या कह सकते हो औसत आय कितना, से सदस्य बचेंगे कितना, 4, एक तो हट गए ना छोटा वाला 4, तो 100 बटा 4 कितना आ गया, 25 वर्ष। चाहे तो आप ये थ्योरी बढ़ा सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट लगाना चाहते हो डायरेक्ट लगा सकते हो। चलिए लिखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परिवार में 4 सदस्य हैं जिनकी औसत आय 30 वर्ष है। एक परिवार में 4 सदस्य हैं जिनकी औसत आय 30 वर्ष है। सबसे छोटे सदस्य की आय 6 वर्ष है। तो बताइए छोटे सदस्य के जन्म के समय परिवार के शेष सदस्यों की औसत आय क्या है। ठीक है, देखा कुल वर्तमान आय, देखा कितना है, 4 सदस्य हैं, 30 वर्ष है। देखिए कुल देखिए कुल वर्तमान आयु का योग कितना, 4 गुणे 30 कितना हो गया, 120 हो गया, सही है। 6 वर्ष अब देखिए 6 वर्ष पूर्व आयु का योग, 6 वर्ष पूर्व आयु का योग। अब 6 वर्ष चारों सदस्य में कम होगा, 6 वर्ष कितना हो जाएगा, 120 माइनस 4 गुणे 6, 6 चौक 24 घटा दोगे, आय कितना, 96 वर्ष यही आएगा। तो कितना हो गया, अब क्या हो गया, औसत आय, शेष सदस्यों की औसत आय, शेष सदस्यों की औसत आय हो जाएगा दोस्तों, शेष सदस्यों की औसत आय निकालना है ना, शेष सदस्यों की औसत आय हो जाएगा कितना, 96 बटा कितना 3, कितना आएगा दोस्तों, 32 वर्ष।
96/3 दोस्तों कितना आ जाएगा 32 वर्ष। शेष सदस्यों की औसत आय कितना 96/3 कितना हो गया 32 वर्ष। सही है दोस्तों, औसत जो है आपका समाप्त हो चुका है और प्ले लिस्ट में सारा वीडियो पड़ा है, आप लोग जिसको देखना है देख लीजिए और पूरा एकदम इंडिविजुअल डिटेल्स पढ़ा दिए हैं, इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा दोस्तों। और आप लोग की जिम्मेदारी है आप लोग नोट्स बनाइए और कौन सा चैप्टर लगाना है आप लोग बता दीजिए, कल जो है वही चैप्टर लग जाएगा। चलिए दोस्तों, दैट्स ऑल, थैंक यू।